हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमारा यूनिट नंबर 10 वॉल्स 10 स्टोरीज। ये यूनिट में हमने अगले वीडियो के अंदर जो म्यूजियम के बारे में पढ़ा था कि म्यूजियम में क्या क्या होता है, तो सब पुरानी चीज़ें होती है और म्यूजियम के अंदर जो राजा और महाराजा के टाइम पर जो भी चीज़ें थी वो क्या यूज़ करते थे वो सारी म्यूजियम के अंदर होती है। उस टाइम के अंदर जो म्यूजियम में जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें म्यूजियम के अंदर रखी जाती थी। अब उसके बाद भी हमने जो राइट में क्वेश्चन के आंसर में सॉल्व किया था कि जो म्यूजियम के अंदर आपने कौन सी चीज़ें देखी हुई है और क्या क्या देखा हुआ है वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, अब उसके बाद सर्वे एंड राइट, उसमें लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो म्यूजियम के अंदर हमें कौन सी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है, क्या चीज़ें होती है और पुराने टाइम के अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी, वो सारी स्टोरी हमें यहाँ पर दी हुई थी। अब नेक्स्ट पेज नंबर 97 पर हमें दिया हुआ सर्वे एंड राइट। आपको एक सर्वे करना है, जैसे कि आप कहीं पर घूमने गए हो तो वहाँ पर क्या है, कैसी चीज़ें है, वो सारा सर्वे करके आपको लिखना है और उसके बारे में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है कि इज देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट। अब यहाँ पर वर्ड है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मीनिंग होता है स्मारक, जो पुरानी बिल्डिंग होती है उसको बोला जाता है मॉन्यूमेंट। कि इज देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी। क्या आपके घर के पास में कोई पुरानी बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग है तो वहाँ पर कौन से लोग देखने के लिए आते हैं। इफ यस तो नेम इट, अगर है तो आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पर है कि यस आई लिव इन मेहराली इन दिल्ली। यस लिव इन मेहराली Delhi and Qutub Minar is near my house. तो मेरे घर के पास में कौन क्या है, तो कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार में क्या है, तो यहाँ पर इट इज ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एक स्मारक है। आगे बोला है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टू विजिट इट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ आंसर कि यस आई लिव इन मेहराली इन दिल्ली। मैं दिल्ली के अंदर मेहराली में रहता हूँ। एंड कुतुब मीनार इज नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में कुतुब मीनार है। अब इट इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टू विजिट इट। और ये जो कुतुब मीनार है उसको देखने के लिए बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा है, हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मॉन्यूमेंट। मतलब आप किसी भी ओल्ड मॉन्यूमेंट जो स्मारक है पुराना, उसे देखने के लिए आप कहीं गए हो, तो विच वॉज दैट, वो कौन सा है उसका नाम लिखना है। डिड यू फील इट, टोल्ड यूर स्टोरी, क्या उसके रिलेटेड कोई स्टोरी है। वॉट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट,
अब आप उसके रिलेटेड में क्या जानते हो वो आपको वहां पर लिखना है। तो जैसे कि हमारा सेकंड का आंसर हम लिखेंगे, यस आई हैव गॉन टू सी द रेड फोर्ट इन दिल्ली। यस जो दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट है, मैं उसे देखने के लिए गया था। अब आगे बोला कि व्हेन आई वाज इन द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो रेड फोर्ट था उसके अंदर मैं था। तो आगे बोला कि आई कुड विजुअलाइज द ग्लोरी ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल शासक है उस टाइम की मैंने एक स्टोरी की यहाँ पर बोला है कि रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में था। तब आई कुड विजुअलाइज, मुझे विजुअलाइज हुआ कि द ग्लोरी ऑफ द मुगल एम्पायर का एक विजुअलाइज भी हुआ था। आगे बोला है कि आई कुड नो अबाउट आर्किटेक्चर, अबाउट आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर आर्किटेक्चर के बारे में बोला है, आई न्यू अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ द टाइम when this fort was built। कि जो यहाँ पर आप कहीं पर गए हो तो हम बोलेंगे यस आई हैड गॉन टू द रेड फोर्ट इन दिल्ली। मैं जो दिल्ली में लाल किला देखने के लिए गया था। व्हेन आई वाज इन द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जब मैं रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर था। आई कुड विजुअलाइज द ग्लोरी ऑफ द मुगल एम्पायर, उसके रिलेटेड स्टोरी मुगल एम्पायर के अंदर थी। आई कुड नो अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ द टाइम व्हेन दिस फोर्ट वाज बिल्ट, जब ये बिल्ट जो फोर्ट है वो बांधा गया तब उसकी आर्किटेक्चर के बारे में मुझे पता था, मतलब मैं जानता था। तो बच्चों आप इसका आंसर लिख दो। इज मेड ऑफ, अब किससे बना है? रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, जो रेड कलर के सैंडस्टोन है उससे वो बने हुए हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। ये जो लाल किला है वो रेड कलर के सैंडस्टोन से बना हुआ है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें उसके बाद पूछा है। अब यहाँ पर बोला है कि हाउ ओल्ड वाज इट, हाउ डिड यू नो, ये कितना पुराना है आप कैसे जानते हो? तो सपोज कि हमने बुक में से देखा था कि ये इतना पुराना है और हम बुक में से जान सकते हैं कि 400 ईयर्स पुराना है। तो हम थर्ड में लिखेंगे यहाँ पर दिस इज अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड, दिस इज अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये 400 साल पुराना है। और आगे बोला है कि आपने किसमें से जाना था? आई हैव रीड अबाउट
अ बुक, हमने ये बुक में से रीड किया था, मैंने ये बुक में से रीड किया था। बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। आगे बोला है कि व्हाट वाज इट मेड ऑफ, मतलब ये कौन सी चीज से बना हुआ है। तो ये हमें बताना है कि कौन सी चीज से वो बना हुआ है। तो हम बता सकते हैं, देखो जब तक हमें पता है तब तक हम बताएंगे कि फोर्थ में हमें आंसर हो रहा है कि द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से ये बना हुआ है। रेड कलर की जो सैंडस्टोन है उससे ये बना हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख लो। नेक्स्ट उसके बाद 5 नंबर में भी दिया हुआ है कि व्हाट कलर वाज इट, इसका कलर क्या है। तो रेड फोर्ट का कलर रेड कलर का ही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज ऑफ रेड कलर, इट इज ऑफ रेड कलर, ये रेड कलर का है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद हमें 6 नंबर पर बोला है वेयर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिजाइन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग, क्या वो ओल्ड बिल्डिंग की कोई अलग तरह की डिजाइन है। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, आपके नोटबुक में ड्रॉ करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि कौन सी डिजाइन वो अलग तरह की है। तो लिखेंगे यस देयर वर स्पेशल जियोमेट्रिकल, यस there were special geometrical designs on the building, जो बिल्डिंग्स है जो बिल्डिंग है उसके ऊपर क्या है, जो स्पेशल जियोमेट्रिकल डिजाइन है। तो बच्चों इसका आंसर लिख दो। और आपको क्या करना है, जो अलग तरह की डिजाइन है उसको आपके नोटबुक में भी, ईवीएस की नोटबुक में भी आपको साथ में ड्रॉ करना है। तो आप भूलना नहीं, आपको ये भी साथ में आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद बोला कि आगे बोला कि हु यूज्ड टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, अब पुराने टाइम के वहां कौन रहता था उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द मुगल किंग्स, जो मुगल राजा थे वो वहां पर रहते थे। राइट्स, अब आगे है फ्रॉम शाहजहां, फ्रॉम शाहजहां टू बहादुर शाह,
शाहजहां से जो बहादुर शाह थे उनके टाइम पे बहादुर शाह जाफर यूज्ड टू लिव देयर। अब कौन कौन थे वहां पर, तो यहाँ पर है देखो इधर मुगल किंग्स, जो मुगल किंग जैसे कि राइट फ्रॉम शाहजहां से लेके बहादुर शाह जाफर सब लोग वहां पर रह चुके हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद हमें बोला है देखो कि वहां पर कौन सी तरह की एक्टिविटीज होती है। यहाँ पर है व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज टू प्लेस देयर, और वहां पर कौन सी किस तरह की एक्टिविटीज होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हम बोलेंगे कि डे टू डे जो बाजार है वो वहाँ पर होते हैं और जो मार्शल एक्सरसाइज भी वहां पर होती है। तो 8 नंबर का हमारा आंसर लिख सकते हैं कि इट वाज bustling with activities। आगे बोला है कि लाइक बस्टलिंग एक्टिविटीज लाइक कैसे, लाइक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज। अब बाजार एंड मार्शियल एक्सरसाइज। वहां पर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज होती है, तो कौन सी होती है, तो यहाँ पर है कि इट वॉज बस्टलिंग विथ एक्टिविटीज लाइक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, जो नॉर्मल डे की एक्टिविटीज है वो होती है। फिर बाजार की जो बाजार वहां पर लगते हैं, तो यहाँ पर है बाजार एंड अभी क्या बोला है मार्शियल एक्सरसाइज, जो मार्शियल एक्सरसाइज है वो भी वहां पर होती है। तो वो चीज का आंसर आप लिख दो। उसके बाद अब लास्ट में भी बोला है कि नाउ, यहाँ पर बोला है कि डू सम पीपल स्टिल लिव देयर, क्या कुछ लोग मतलब लोग वहां पर रहते हैं। हम लिखेंगे कि नाउ नोबडी लिव्स देयर, अभी तो वो किले के अंदर कोई रहता नहीं है, तो नाउ नोबडी लिव देयर, अभी उस किले में कोई रहता नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। हाँ तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो म्यूजियम के रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर थे वो हमने सर्वे करके लिखवा दिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में जो हमारे आगे जो पेज नंबर 98 पर हमें दिया हुआ है, जो एक फोटोग्राफ से और साथ में इसके रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, मेक योर ओन म्यूजियम आपको बनाना है, उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।